नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी SSSC पेट एग्जाम से संबंधित घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करेंगे। यदि आपने घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में घटना चक्र मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? फर्स्ट का आंसर होगा बी, जैन। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। सेकंड का आंसर होगा सी, संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? थर्ड का आंसर है बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? फोर्थ का आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में मौत हुई थी और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? फिफ्थ का आंसर है सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? सिक्स्थ का आंसर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के थे। वह महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले MG रानाडे के शिष्य और महात्मा गांधी के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी, 1809 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? एट्थ का आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? टेंथ का आंसर हो जाएगा बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। 11th का आंसर होगा बी, बंदरपूछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? 12th का आंसर है सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनन क्षेत्र है और सूची 2 में खनिज संपदा है। 13 में कालाहांडी में बॉक्साइट प्राप्त होता है और जावर में जस्ता और सीसा प्राप्त होता है। कोलार से सोना मिलता है और मोसाबानी से तांबा प्राप्त होता है। इसलिए
13 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 14 का आंसर हो जाएगा डी थार। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 15 का निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 15 का आंसर हो जाएगा ए जायरे। कांगो नदी, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? 16 का आंसर है सी सितंबर 2014। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 17 का आंसर होगा सी 1982 में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? 18th का आंसर हो जाएगा ए 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 19th का आंसर हो जाएगा सी वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 20 का आंसर है बी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। 21 का आंसर होगा बी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? 22 का आंसर हो जाएगा डी भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 23 का आंसर है डी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? 24 का आंसर है सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 25 का आंसर है सी 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? 26 का आंसर हो जाएगा सी लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समय अवधि 27 का आंसर हो जाएगा सी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 28 का आंसर हो जाएगा बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? 29 का आंसर हो जाएगा बी पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? 30 का आंसर है बी घास, कीट, मेंढक, सर्प, गरुड़। यह सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग है? 36 का आंसर हो जाएगा सी कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। 37 का आंसर हो जाएगा सी 9।
38 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। 39 का आंसर हो जाएगा डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला खरीद लेना, इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। इस वाक्य में एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता होती है जो एक माला का रूप लेते हैं, इसलिए विकल्प में शुद्ध वाक्य है। इसलिए क्वेश्चन में 39 में डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज पे बेस है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। पैसेज इस प्रकार है दोस्तों, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, म्यूजिक इज ऑफ्टन लिंक्ड टू। 41 का आंसर हो जाएगा बी, मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। 42 का आंसर होगा 42 का आंसर हो जाएगा ए, इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। 43 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेपेटिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एम्पल। 44 का आंसर होगा ए, सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। बारबेरिक। 45 का आंसर होगा बी, सिविलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। 51 का आंसर हो जाएगा ए, IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। 52 का आंसर हो जाएगा सी, 416। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। 43 का आंसर हो जाएगा डी, अटल सुरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 54 का आंसर हो जाएगा सी, 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष चुना गया है। 55 का आंसर हो जाएगा डी, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। 56 का आंसर हो जाएगा बी, ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा। 57 का आंसर है ए, चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। 58 का आंसर है सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन,
59 क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 59 का आंसर हो जाएगा सी। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 60 का आंसर हो जाएगा ए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। अबू धाबी की राजधानी है। 61 का आंसर हो जाएगा ए। यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? 62 का आंसर हो जाएगा डी। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? 63 का आंसर होगा ए। नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? 64 का आंसर हो जाएगा बी। बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। 1084वीं की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 65 का आंसर हो जाएगा बी। महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 66 का आंसर है ए 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 67 का आंसर है ए। दामोदर मावजी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? 68 का आंसर हो जाएगा बी। भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? 69 का आंसर है ए। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? 70 का आंसर होगा ए। अर्जुन एरिगैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश पे आधारित है। गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश इस प्रकार है दोस्तों। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान के अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। गद्यांश पे बेस क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों।
71 क्वेश्चन है। इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? 71 का आंसर हो जाएगा डी, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? 72 का आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका की विजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? 73 का आंसर हो जाएगा बी, जापान की अजय शक्ति की पराजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? 74 का आंसर हो जाएगा डी, पारस्परिक भय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 76 से 80 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुच्छेद इस प्रकार है दोस्तों। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। या तो थोथी बात है, जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है। वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बात के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना बन जाए। गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? 76 का आंसर होगा डी, जिनके दिल में लगन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन 77 का आंसर हो जाएगा सी, भाषिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ है? 78 का आंसर हो जाएगा सी, स्थिति सूरत का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। लेखक का क्या उद्देश्य है? 79 का आंसर है डी, स्थितियों में बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? 80 का आंसर हो जाएगा बी, धनार्जन के लिए। बस दोस्तों, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।